हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैग पैटर्न क्या होता है, कैसे हमें ट्रेड करना है इसको, एंड कैसे आप क्विक एंड इजी मूव्स पकड़ सकते हो इस पैटर्न के थ्रू, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होता है। रिस्क आपका छोटा सा होता है एंड रिवॉर्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, एंड वो भी बहुत कम से कम टाइम में। अब आई गेस बहुत लोगों को सबको आई गेस पता ही होगा कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, बट फिर भी लोग ट्रेड नहीं कर पाते, सही से ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लैग्स की, कैसे उसको ट्रेड करना है, कहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट करनी है, and मैं आपको स्कैनर भी दूंगा कैसे फाइंड करना है आपको स्टॉक्स। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फ्लैग्स आएगा, सबको पता होगा फ्लैग का मतलब क्या होता है। पोल एंड फ्लैग आप बोल सकते हो, जो पूरा नेम है इसका। जहाँ पे क्या होता है, एक पोल होता है, एक फ्लैग होता है, ठीक है। मैं इस वीडियो में पूरा फ्लैग बोलूँगा, इसका मतलब यही है, पोल एंड फ्लैग। अब फ्लैग में होता क्या है, फ्लैग्स में क्या होता है, फ्लैग में सबसे पहले आता है एक पोल। पोल एंड फ्लैग, ठीक है। पोल आएगा देन फ्लैग आएगा। पोल में क्या होता है, पोल में क्या होता है, एक अच्छा मूव आता है स्टॉक में, ठीक है। एक क्विक मूव आता है, एक अच्छा मूव आता है विद वॉल्यूम्स। तो उससे हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया। उसके बाद क्या आता है, एक फ्लैग आता है, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन हो सकती है या थोड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। कोई भी टाइप की कंसोलिडेशन हो सकती है। ये सब मैं आपको आगे अभी एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा, तो उससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सो पहले हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या देख लिया हमने, एक अप मूव आएगा देन कंसोलिडेशन होगी स्टॉक में, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पोल एंड फ्लैग का मतलब यही होता है, सिंपल। पहला एक अप मूव आएगा देन स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज जाएगा, देन वापस अप मूव रिज्यूम होगा। अब जो मैंने आपको अपनी फाउंडेशन वाली वीडियो में बताया है कि स्टॉक्स ऐसे ही वर्क करते हैं। सबसे पहले रेंज एक्सपेंशन होगी देन रेंज कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंशन होगी, उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि फोमो में आके फंस जाते हैं, देन जैसे ही वो स्टॉक से निकलते हैं वो वापस स्टॉक मूव कर जाता है। आई गेस बहुत लोगों के साथ होता होगा ये। जैसे ही स्टॉक में मूव आया, फोमो में वो एंटर हो जाएंगे, फिर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, शेकआउट देगा रिटेलर्स को निकालने के लिए। देन जैसे ही वो एग्जिट करेंगे देन स्टॉक वापस एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए आपको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कब आपको एंट्री एग्जिट करनी है। अब फ्लैग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हम वो देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अ हाई क्वालिटी फ्लैग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पोल स्लैश अप मूव। इसका मतलब क्या है, जो अप मूव आएगा स्टॉक में, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम 15 to 30-40%, ठीक है। मिनिमम 15% होना चाहिए। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये एक जनरल एक एवरेज है। मिनिमम 15% होना चाहिए, 15 से लेकर 30-40%, जितना भी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। बट 15 to 30-40% इज़ अ स्वीट स्पॉट, ठीक है। जितने जितने आप एग्जांपल देखोगे, स्टडी करोगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। इसमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता, ठीक है। तो मिनिमम 15 to 30 to 40% आपको चाहिए, ठीक है। मिनिमम 15%, मैक्सिमम 40-50%, ठीक है। तो इतना आपको मूव चाहिए कितने टाइम में, जितना कम टाइम में हो सके उतना अच्छा है, ठीक है। या तो 3 to 5 डेज़ में मिले, या फिर आप बोल सकते हो 10 to 15 डेज़ में मिलेगा तो भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड उसमें क्या होना चाहिए, जब भी अप मूव आएगा तो कैंडल की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ भी कैंडल क्लोज हो रही है वो एकदम हाइस के पास होना चाहिए, उसमें वॉल्यूम्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड 2-3 दिन में ही या 4-5 दिन में ही, जितने कम दिन में वो बाइंग आएगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया, स्ट्रॉन्ग पोल स्लैश अप मूव होना चाहिए। देन शैलो पुल बैक। शैलो पुल बैक का क्या मतलब है, जितना भी ये स्टॉक में मूव आया है ना, मान लो ये स्टॉक का ये जो मूव आया है इसका 50% एरिया है, तो 50% के ऊपर ही रहना चाहिए स्टॉक, ठीक है। ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे आ गया तो डीप पुल बैक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल डेली पे जो स्टॉक्स देखते हैं, विद इन 20% और 52 वीक हाइस देखते हैं, राइट। वैसे ही फ्लैग्स में भी आपको यही करना है कि जितना ज़्यादा ऊपर बनेगा फ्लैग उतना अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं चाहिए आपको, या तो यहीं पे कहीं बन जाए या फिर नीचे कहीं, ठीक है। बट जो भी अप मूव आया है, इसका जो 50% है ना, इसके ऊपर बस आपको फ्लैग बनना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे नहीं, बाकी इसके ऊपर जैसे भी बने परफेक्ट है। देन टाइट कंसोलिडेशन। अब टाइट कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, छोटी छोटी कैंडल्स बननी चाहिए आपको, वाइल्ड स्विंग्स नहीं चाहिए। वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो चुकी है यहाँ पे जब अप मूव आया। अब कंसोलिडेशन में वॉलेटिलिटी एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ वो बहुत अच्छा होता है स्टॉक के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा ब्लास्ट आएगा, वही स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल है, जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा स्टॉक उतना ही बड़ा एक्सप्लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जो होगी वो एकदम टाइट होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल्स बननी चाहिए, ठीक है। उसमें वॉल्यूम ड्राइव होना चाहिए, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलनी चाहिए जब स्टॉक एकदम रेडी हो जाता है, उसी से आपको पता चलेगा। एक तो छोटी छोटी टाइट कैंडल से, एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से दूसरा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक अब रेडी हो रहा है अप मूव देने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोड होने के लिए रेडी हो रहा है। तो टाइट कंसोलिडेशन, छोटी छोटी कैंडल्स चाहिए आपको। ये नहीं चाहिए कि जब भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो
उसमें 5% से ज़्यादा की कोई रेड कैंडल हो, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो रेड कैंडल में, ठीक है, जो मैं ये सब मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, बस ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेक्टर स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सेक्टर स्ट्रेंथ है तो ये फ्लैग का जो वर्क करने के चांसेस है वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि सेक्टर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड देन लास्ट में मार्केट इन्वायरमेंट, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट हो, मार्केट इन्वायरमेंट अगर वीक होगा तो हर एक चीज़ फेल हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो कितने अच्छा पैटर्न हो, सेटअप हो, 5 स्टार सेटअप हो। तो मार्केट इन्वायरमेंट पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हो, सो डैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको मार्केट इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, कैसे आपको एंट्री एंट्री एग्जिट करना है, ठीक है, एंड लास्ट में मैं आपको स्कैनर भी दूंगा। सबसे पहले यहाँ देखो, ये एक क्लियर फ्लैग था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले स्टॉक में बहुत बड़े एक बेस का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। एंड जब भी आप फ्लैग ट्रेड कर रहे हो, आप ये अपने बैक ऑफ द माइंड में डाल लो कि फर्स्ट मूव आपसे मिस होगा, ठीक है, जितना आपको ये क्लियर हो गया कि आपके फर्स्ट मूव मिस होगा, ठीक है, जितने आप इससे फेमिलियर हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले फर्स्ट मूव आ गया हमारे लिए, एक अच्छी बात है, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन होगी। सिर्फ ये इतने से 3 दिन के मूव के लिए इसने स्टॉक ने इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, और बड़ा मूव पेंडिंग है, तो आपको फर्स्ट मूव मिस करने की आदत डालनी है हमेशा, ठीक है। उससे आपको एक कन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि हाँ अब स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ ले लेते आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यहाँ ले लेते स्टॉप लॉस हिट हो जाता। जब तक मूव आ नहीं जाता तब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं रहती, जैसे ही मूव आएगा आपके पास कंफर्मेशन होगी, देन उसमें बेसिस बनते रहेंगे और ठीक है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, वहाँ आप एंट्री प्लान कर सकते हो। सबसे पहले इसमें देखो, स्ट्रॉन्ग अप मूव सिर्फ 3 दिन में ही कितना अप मूव आ गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जितना कम दिन में आएगा उतना अच्छा है, मान ले सिर्फ 3 दिन में अगर हम देखें तो 60% अप मूव, डेट इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज, ठीक है, ये बहुत कम मिलता है। एंड वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर बन रही है इसमें, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली। अभी कौन सा वॉल्यूम इंडिकेटर है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर है, आप कोई भी लगा सकते हो। अब इसमें देखो एच वी ई बनी है, डैट मीन्स हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, ये स्टॉक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आई है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर पोल, ठीक है, जो अप मूव आया है फ्लैग। अब हमें फ्लैग की वेट करनी है, यानी कि कंसोलिडेशन की वेट करनी है। अब देखो यहाँ पे कैसे एक शैलो कंसोलिडेशन हुई, जब हमने शैलो पुल बैक पढ़ा था, टाइट कंसोलिडेशन अभी चेकलिस्ट में देखी थी, यहाँ पे जैसे ही देखो ऊपर जाते हुए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, देन एक एक हमेशा ही यहाँ पे शुरू में बड़ी कैंडल बनती है जब भी कंसोलिडेशन की शुरुआत होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आपको कोई भी बड़ी कैंडल दिख रही है, क्या आपको कोई भी वाइल्ड स्विंग दिख रहे हैं, ठीक है, क्या आपको कोई भी ह्यूज रेड वॉल्यूम्स दिख रही है नीचे। मेन जो गेम है फ्लैग्स में वो है कंसोलिडेशन का, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का, टाइट कंसोलिडेशन का। एंड ये जैसे ही फ्लैग ये यहाँ आके नहीं बना है, ठीक है, नीचे आके नहीं बना है, एकदम हाइस के पास में बना है, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करता है, जितने ज़्यादा आप एग्जांपल देखोगे आपको खुद बहुत इजी लगने लगेगा ये। उसके बाद आपको एंट्री वगैरह कैसे करनी है, या तो NR7 ढूंढो, या फिर आप देखो यहाँ पे 3 टाइट क्लोजिंग भी बनी है, जो कि मैंने अपने 3 वीक टाइट क्लोज वाली वीडियो में बताया था कि डेली पे भी जो टाइट क्लोजिंग होती है वो बहुत मैटर करती है, इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद नहीं तो आप NR7 या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है उस पर आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ईजी छोटा सा आएगा, ठीक है, या तो प्रीवियस ले लो या कोई भी स्विंग लो लगा सकते हो आप, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे भी आपको समझ आ जाएगा एंट्री कैसे लेनी है। तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको एंट्री वगैरह टारगेट्स में मुश्किल होगी, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप मेरी सारी वीडियोस देखो, तो आपको खुद मतलब खुद आपका एक सेटअप बन जाएगा, आपको सारी चीज़ें अलाइन हो जाएगी, आपके पास पैटर्न हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा, टारगेट्स हो जाएंगे, स्कैनर्स हो जाएंगे, इंडिकेटर्स हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ मेरी सारी जाके वीडियोस देखो, आपको एक पूरे प्रोसेस मिल जाएगी, ट्रेडिंग प्रोसेस, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोल बना, ठीक है, फिर फ्लैग बना, आप कंसोलिडेशन दो, क्या ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे, वॉल्यूम्स कुछ नहीं है इसमें, ये परफेक्ट फ्लैग सेटअप है। एंड जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उसके पिछले दिन की वॉल्यूम्स देखो आप, बिल्कुल वॉल्यूम ड्राई अप हो चुकी है, ठीक है, कोई वॉल्यूम्स नहीं है सेलिंग में, डेट मीन्स यहाँ पे वॉलीटिलिटी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। अब क्योंकि प्रायर मोमेंटम बाइंग का था तो अब वापस बाइंग यहाँ पे रिज्यूम हुई, जैसे ही थोड़ी सी भी बाइंग आई स्टॉक में अपर सर्किट ही लग गया सीधा 10% का, ठीक है। एंड ये हमेशा क्विक मूव्स देते हैं फ्लैग, तो इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आपको राइट टाइम पे एंट्री मिलेगी एंड क्विक मूव्स मिलेंगे, फास्ट मूव्स मिलेंगे और बड़े मूव्स मिलेंगे, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न अगर आपने मास्टरी कर ली तो ऐसे आपको सिर्फ 5 से 10 ट्रेड भी मिल जाएंगे साल के, तो आपको पूरा ईयर बना देगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, छोटा सा रिस्क आएगा। जल्दी से हम बाकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये एक रीसेंट एग्जांपल है, देखो यहाँ पे मैं रिप्ले कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको फ्लैग अच्छे से दिखेगा। यहाँ देखो
आईपीओज में भी फ्लैग बहुत क्लीन वर्क करता है एंड क्विक मूव्स देता है, क्योंकि आईपीओज में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, अगर आपने मिस कर दिया, मैंने भी मिस किया, तो कोई इशू नहीं है। ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा पोल बना है इसमें 2 से 3 दिन का, ठीक है, यहाँ पे 2 दिन ही आप बोल सकते हो। 2 दिन में कितना मूव आया स्टॉक में, एटलीस्ट 15% तो आ ही गया, ठीक है, नीचे से हम देखेंगे तो। अगर आप यहाँ से देखना चाहोगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 21% का मूव है, क्योंकि जो भी कैंडल है उसकी 50% से ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो अच्छा है। एंड उसके बाद देखो आपको मेनली एंट्री कहाँ प्रेफर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिनिमम 5 डेज तो रुकना है, ठीक है, 4 to 5 डेज एक फ्लैग, एक अप मूव के बाद रुकना है, वरना वो स्टॉक के लिए अर्ली होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये वाली कैंडल, ये स्टॉक के लिए अर्ली है, अभी थोड़ी बहुत सप्लाई पड़ी है, ये रिटेलर्स को निकालेंगे, ठीक है। एंड स्टॉक को थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है हमारे इंडियन मार्केट्स में। यहाँ से भी 1 2 3 3 दिन की कंसोलिडेशन है, मैं ऐसे फ्लैग्स प्रेफर नहीं करता, वरना जितने आप ज़्यादा एग्जांपल देखोगे आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा। जो आपके लिए वर्क करता है आप वो यूज़ कर सकते हो, आपके लिए वर्क करता है आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं जनरली वेट करूँगा मिनिमम 5 डेज़ की कंसोलिडेशन का, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम मुझे 5 डेज़ की कंसोलिडेशन चाहिए एक अप मूव आ जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए स्टॉक को रेस्ट, ठीक है, स्टॉक को थोड़ा टाइम देना है, मुझे स्टॉक को पेशेंस देना है, थोड़ा रिटेलर्स को भी निकालेगा वो, ठीक है। एंड दूसरा आप एंट्री में क्या प्रेफर कर सकते हो कि वो 10 EMA को टच करे, ठीक है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 10 EMA के, अगर जैसे इसने यहाँ पे टच नहीं किया तो मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद से नहीं लूँ, अगर लूँगा तो कम क्वांटिटी से लूँगा, ठीक है। धीरे धीरे अडेप्ट करूँगा, अगर ऐसे सेटअप से वर्क करेंगे तो मैं आगे जाके प्लान करूँगा, ठीक है। अभी के लिए 10 EMA यहाँ पे टच हुई, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ड्राइव देखो, क्लीन वॉल्यूम ड्राइव है, ऊपर जाते हुए बहुत अच्छी वॉल्यूम सी, ठीक है। अब ना ज़्यादा कोई वाइल्ड स्विंग है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ एक कैंडल के अंदर ही सारी कंसोलिडेशन हो रही है। दैट मीन्स टाइट कंसोलिडेशन भी है, पुल बैक भी शैलो है, ठीक है। ये पूरा अप मूव है and यहीं तक ही पुल बैक आया है बस, ठीक है। तो पुल बैक भी शैलो है, वॉल्यूम ड्राइव भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जस्ट एंट्री से पहले NR7 भी बन रही है। NR7 क्या है, पिछली वीडियो ही मैंने बनाई है NR7 पे, तो आप वो वीडियो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। आपकी सिंपली एंट्री NR7 के ऊपर होगी, NR7 के नीचे स्टॉप लॉस, छोटा सा रिस्क आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, एंड रिवॉर्ड देखो आपको कितना मिला है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लैग्स अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लैग्स तो आपको हर एक स्टॉक में मिलेंगे, जब भी कोई ब्रेकआउट आएगा तो आपको फ्लैग्स मिलेंगे, एंड आपको ये ब्रेकआउट के बाद ही प्रेफर करने हैं, जब कंटिन्यूएशन बेसिस बनते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक और बेस बन रहा है तो भी आप जाके प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लैग्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि स्टॉक अपने आप को प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको एंट्री के टाइम NR7 देखनी है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना है, या फिर इनसाइड बार अगर मिल जाए, जो कि मैंने अपनी NR7 वाली वीडियो में बनाया, तो उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एंट्री टैक्टिक्स है जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं स्टैलियन में, देखो स्टैलियन में ऑलरेडी बड़ा ब्रेकआउट आ चुका था, जैसे मैंने बोला ब्रेकआउट्स के बाद बनेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। बेस ब्रेकआउट आ चुका था, उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूएशन बेस भी आप इसको बोल सकते हो, नहीं तो आप इसको फ्लैग भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, नहीं तो इसमें क्योंकि शेकआउट आ गया था, तो आप यहाँ देखो 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा मूव आया। उसके बाद देखो स्टॉक ने कितना क्लीन कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, यही कैंडल के अंदर वॉल्यूम ड्राई आप देखो, आप ऊपर जाते हुए HVE आया, डेट मीन्स हाईएस्ट वॉल्यूम इन द हिस्ट्री ऑफ अ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, सप्लाई ऑब्जॉर्ब हो रही है, बार बार ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, देखो यहाँ पे क्लीन स्टॉक निकल गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, ये आप खुद जाके देखना इन स्टॉक्स ने कितने रिटर्न दिए, तो आपको पता चलेगा फ्लैग्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अपने चार्ट्स पे जाके देखना आप ये। उसके बाद यहाँ देखो, ये ऑलमोस्ट बेस के हाइस के पास ही बन रहा था, बट यहाँ पे देखो ये इसने बेस ब्रेकआउट दिया, तो आपको ऐसा कुछ ब्रेकआउट चाहिए, अगर ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी नहीं है तो एटलीस्ट ये कोई बेस ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन से निकल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर ये यहाँ कहीं बन रहा होगा ना, तो ये आपको नहीं लेना, ये वाला फ्लैग आपको नहीं लेना, चाहे ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ तो नहीं आया, क्योंकि ये बेस के अंदर ही है अभी भी, अब ये बेस से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके लेना है। अब यहाँ पे पोल आपको फ्लैग दिख ही रहा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, HVQ भी बनी है, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, बहुत अच्छा अप मूव आया है, ठीक है, पोल बना है। उसके बाद देखो स्टॉक ने क्या किया, बहुत लीनियर कंसोलिडेशन इसको हम बोलते हैं, ना कुछ वाइल्ड स्विंग्स है, ना कोई स्टॉक ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, ना उसमें कोई ज़्यादा बड़ी रेड वॉल्यूम्स है। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे NR7 बनाई, छोटी सी कैंडल बनाई, डोजी भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल 10 EMA पे आके बनाई, यहाँ पे आपके एंट्री होती है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको फेमिलियरिटी होगी ये सेटअप्स के थ्रू, ठीक है। ये सिर्फ 3 4 दिन का कंसोलिडेशन था,
तो यहाँ पे मैं जनरली एंट्री प्रेफर नहीं करता, बट आप ये बोल सकते हो काइंड ऑफ पुल बैक एंट्री थोड़ी एडवांस एंट्री है, ठीक है, अभी बिगनर्स को समझ नहीं आएगी। आपको क्या वेट करना है, NR7 का वेट करना है, छोटी कैंडल का वेट करना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करना है। तो आपको यहाँ नहीं लेना, तो आप शुरू कर सकते हो ब्रेकआउट के बाद लेने का भी, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मैं जनरली प्रेफर नहीं करता क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, बट आप 1 आवर पे जाके देख सकते हो, ठीक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है तब भी आप प्लान कर सकते हो, नहीं तो आप धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो। NR7 पे आपकी एंट्री बहुत जल्दी हो जाएगी, रिस्क तो और भी छोटा आएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो सियाराम से क्लियरली रेंज के बाहर निकला है, ठीक है, बहुत बड़ी बेस से बाहर निकला है। यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम HVY भी आई है, ठीक है, बहुत कैंडल क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है सारी। उसके बाद देखो स्टॉक चला जाता है कंसोलिडेशन में। उसके बाद क्या करता है स्टॉक, ठीक है, आपको दिख ही रहा है हर एक स्टॉक में एटलीस्ट 5 to 7 डेज की कंसोलिडेशन तो है ही। तो मैं इसको यहाँ जाके नहीं लूँगा, ठीक है, सिर्फ ये 2 दिन की कंसोलिडेशन है, मुझे चाहिए अच्छी कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे देखो NR7 इनसाइड बार, ठीक है, ये इनसाइड बार है। उसके बाद वॉल्यूम ड्राइव भी आपकी एंट्री इसी दिन हो जाएगी, यहाँ मैंने एरो लगा रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो इनसाइड बार, ये इनसाइड बार, उसके बाद उसके एक और इनसाइड बार, उसके बाद दो दो NR7, तो आपको कितने कन्फर्मेशन मिल गए एंट्री के। अब मूव भी है स्ट्रॉन्ग, NR7 वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बहुत, जो भी मैंने चेकलिस्ट बताई सब कुछ इसमें टिक मार्क हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और उसके बाद बेस बना, फिर से बूम, फिर से आप इसको बोल सकते हो फ्लैग बना, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, फिर से वॉल्यूम ड्रैप, उसके बाद फिर से इसने बहुत क्विक रिटर्न दिया। कैसे आप देख रहे हो 2 से 3 दिन में आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बक, ठीक है, ये भी एक IPO एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी एक IPO एग्जाम्पल देखा था। ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, उसके बाद क्या किया, ये देखो ये हमारा हो गया फ्लैग, ठीक है, ये हमारा फ्लैग हो गया। उसके बाद कंसोलिडेशन का वेट करना है, कंसोलिडेशन, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन। अब IPOs में थोड़ी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या किया इसने, 10 EMA को तो टच नहीं किया, बट आपको बहुत अच्छी कंसोलिडेशन ये अपनी आइज से ही दिख रही होगी, और आपकी आइज ट्रेंड है तो जितने ज़्यादा अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो आपकी आई स्ट्रेन होगी। अब यहाँ देखो एग्जैक्टली 5 डेज़ का ही कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इनसाइड बार बनी, NR7 बनी, वॉल्यूम ड्राई अप है, अर्जेंसी आपको दिख रही है, अपर सर्किट लगा रहा है स्टॉक, बहुत अर्जेंसी मतलब बहुत स्टॉक, दैट मीन्स बहुत स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल बाइंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है स्टॉक्स में कंसोलिडेशन भी कम आती है, बट मिनिमम 5 डेज़ आपको चाहिए। अब ये सेम चीज़ बीट एंड डाउन स्टॉक्स में भी चलती है, बट मैं बाई नहीं करता, ठीक है, मैं जनरली प्रेफर नहीं करता बीट एंड डाउन स्टॉक्स। बट यहाँ देखो अभी जो मैंने आपको पहले सारे एग्जांपल दिखाए, ठीक है, ये जो टॉप के 5 to 6 एग्जांपल्स है, इनमें ओवरहेड सप्लाई नहीं थी, ठीक है, तो इनमें बहुत अच्छा मूव भी आया, तो इनको आप होल्ड भी कर सकते हो। एंट्री टारगेट का मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेरी टारगेट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, बस वही सेम आपको फॉलो करना है। थोड़ा बहुत आपको बुक करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, देन बाकी आप फुल ट्रेड करो 10-20 EMA से, ठीक है। एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ आपको, ARSSBL भी आप 10 EMA से ट्रेड करते तो अभी तक आपका ट्रेड चल रहा होता, ठीक है। तो फ्लैग्स में आपको यही करना है, जब ओवरहेड सप्लाई नहीं है तो आपको 10-20 EMA से ही ट्रेल करना है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी टारगेट्स वाली वीडियो जाके देखना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि आपको टारगेट्स कैसे बुक करने हैं। आपको पार्शली बुक करना है स्ट्रेंथ में, देन पार्शल आपको ट्रेल करना है, ठीक है। देन शेल्बी में क्या हुआ, अब ओवरहेड सप्लाई जिन स्टॉक्स में है उनमें मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको 3 to 5 डेज़ में मैक्सिमम बुक कर लेना है, एंड बाकी थोड़ा बहुत 10-20% क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो 10 EMA से, ठीक है। अब मैं जनरली प्रेफर करूँगा मेजॉरिटी क्वांटिटी 70 to 80% आप 3 to 5 डेज़ में ही बुक कर लो, ठीक है। जब भी ये स्टॉक्स में ओवरहेड सप्लाई देखो कितनी ज़्यादा है, तो ये क्लीन मूव नहीं देगा बाकी लोगों की तरह, ये 1-2 दिन का मूव देगा, देन उसके बाद कंसोलिडेशन में वापस चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो HVE बनी, ठीक है, बहुत बड़ा अप मूव आया, ठीक है, यहाँ से 2 दिन में कितना अप मूव आया है, ऑलमोस्ट 23% अप मूव। अब हुआ क्या है, सेम बाकी स्टॉक्स की तरह बहुत शैलो पुल बैक हुआ, टाइट कंसोलिडेशन हुई, वॉल्यूम ड्राइव हुआ, NR7 आते ही इसमें अगले दिन ब्रेकआउट आ गया। तो आपको NR7 वाली एंट्री एग्जिट पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया ऑलरेडी। 3 दिन में आपको कितना मूव मिला यहाँ से अगर आप देखोगे तो, सिर्फ 3 दिन में 18% मूव। स्टॉप लॉस कितना था आपका, ये आई गेस नीचे शेकआउट दे के गया है, बट आपकी एंट्री बाद में होती, ठीक है। तो 3% के बदले 18% सिर्फ 3 दिन में मिल रहा है आपको। अब आपको सिर्फ 3 से 5 दिन में ट्राई करना है कि आप इसको बुक कर लो, जिनमें भी ओवरहेड सप्लाई होती है। इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा ओवरहेड सप्लाई है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको क्या करना है, बस 3 से 5 दिन का मूव दे के लेके निकल जाना है। बहुत अच्छा पोल HVY बना है, ठीक है, नीचे वॉल्यूम्स में। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लीनियर कंसोलिडेशन हुई, NR7, यहाँ भी NR7, यहाँ भी आपकी एंट्री हो सकती थी, एंड यहाँ आपको वापस एंट्री मिली है, दो दो एंट्री, एंड 2 से 3 दिन में आपको बहुत अच्छा मूव मिल गया। उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली ओवरहेड सप्लाई है इसमें, और इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा ओवरहेड सप्लाई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% डाउन है, चल जाता है, बट ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है दिख रही है मुझे।
बट इसमें क्या हुआ, फ्लैग, देन इसको आप फ्लैग नहीं बोल सकते क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। बट फिर भी ये स्टॉक ने देखो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने, ये वाले स्टॉक ने भी। अब इसको फ्लैग नहीं बोल सकते क्योंकि हल्की सी ज़्यादा कंसोलिडेशन होगी। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 2 से 3 हफ्ते के अंदर का फ्लैग हो, ठीक है। अब आपको मैं एक स्टडी देता हूँ एक स्टॉक की, ये आपको खुद जाके एनालाइज करना है अपने चार्ट पे, ठीक है। इसमें कितने सारे फ्लैग्स बने आपको, इसमें देखो यहाँ पे बेस ब्रेकआउट हुआ, अप मूव, देन फ्लैग, फिर से अप मूव, देन यहाँ पे काइंड ऑफ डीप फ्लैग बना यहाँ पे। बट इसमें क्या हुआ, शेक आउट हुआ, फिर वापस स्टॉक में कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। देन अप मूव, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बना, ठीक है। यहाँ तो न्यूज़ की वजह से सब गिरा था। उसके बाद अप मूव, फिर से फ्लैग। तो यहाँ पे 3-4 फ्लैग बने हैं इसमें, ठीक है। आप RVNL जाके देखो, IRFC जाके देखो, इन सब में फ्लैग्स बनते रहते हैं। GRSC जाके देखो, यहाँ देखो ब्यूटीफुल फ्लैग बना है। सेम चीज़ हर जगह रिपीट हो रही है। तो ये कुछ आपका एग्जांपल्स है, ये आपको जाके देखने हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड अपने चार्ट पे देखना, एंट्री कहाँ थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चेकलिस्ट इसमें पास हो रही थी, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है, मैंने आपको बता दिए बहुत सारे एग्जांपल्स, ये आप अपने चार्ट पे जाकर स्टडी करना। अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले इल्लिक्विड स्टॉक, सबसे मेन चीज़, अगर इल्लिक्विड स्टॉक है तो उसमें बाइंग आएगी ही नहीं। आप फ्लैग का मतलब ही यही है कि इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तगड़ी बाइंग आ रही है स्टॉक में, बहुत क्विक बाइंग आ रही है, डेट मीन्स वो इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहे हैं, तो इल्लिक्विड स्टॉक्स में तो वो बाई करेंगे ही नहीं, उनको बाइंग ही नहीं होगी, उनको क्वांटिटी फिल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इलिक्विड स्टॉक्स को अवॉइड करना है। लिक्विडिटी फिल्टर मैंने ऑलरेडी चार्टिंग स्कैनर में भी डाल रखा है अपने, जो मैं आपको दूंगा, एंड मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, तो आप वो जाके भी देख सकते हो कि इलिक्विड स्टॉक्स आपको कैसे अवॉइड करने हैं, क्यों अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। अब मार्केट इन्वायरमेंट को इग्नोर करना है, ये सेकंड मिस्टेक है। मार्केट इन्वायरमेंट वीक होगा तो हर चीज़ फेल होगी, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, ठीक है। एंड थर्ड, ट्रेडिंग फ्लाइट डाटा टू लॉन्ग, ठीक है। मोर देन 2 to 3 वीक्स वाले अगर कोई स्टॉक है जिनमें कंसोलिडेशन 2 से 3 वीक से ज़्यादा हो गई है, तो उसको हम फ्लैग नहीं बोलेंगे। एक नॉर्मल कंसोलिडेशन या नॉर्मल पैटर्न आप बोल सकते हो, नॉर्मल ब्रेकआउट, उसको हम फ्लैग नहीं बोलेंगे। तो उसमें आप क्विक मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, रेयरली कोई केसेस होते हैं। बट आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखा उसमें जाके देखना कितने दिन की कंसोलिडेशन थी, ये सब आपको कुछ स्टडी करना है। इसी को हम बैक टेस्ट बोलते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देन बाइंग फ्लैग्स दैट रिट्रेस टू डीप, मतलब बहुत नीचे आ गया। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँ, नीचे वाला तो नहीं है, बट एक लूमैक्स है जिसमें कंसोलिडेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसको अब हम फ्लैग टाइप ऑफ नहीं बोल सकते क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसमें। अगर हम देखेंगे टॉप से ले यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 31 बार्स बन चुकी है, मतलब 31 डेज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम फ्लैग नहीं बोल सकते क्योंकि अब वॉलेटिलिटी भी हो गई है इसमें, वाइल्ड स्विंग्स भी आ गए हैं, वॉल्यूम्स भी मतलब अच्छी आ रही है, रेड वॉल्यूम्स भी आ रही है, स्टॉक 5% से ज़्यादा भी गिर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको हम फ्लैग नहीं बोल सकते। तो बस ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप देखते रहोगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी, तो बस ये वीडियो थी। आपको ये अपने चार्ट पे जाके देखना है एंड आपको वापस वीडियो एक बार देख लेना, आपको चेकलिस्ट अपने माइंड में डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप देखोगे आपको सब कुछ डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, बहुत सिंपल पैटर्न होता है। एंड स्कैनर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे मैंने एक स्कैनर बना रखा है, फ्लैग स्कैन। इसमें फर्स्ट वाला मेन क्राइटेरिया है लास्ट 15 डेज में 15% का अप मूव आया है स्टॉक में, ये सबसे मेन कंडीशन है। उसके बाद ये है गोल्डन क्रॉसओवर, ये है लिक्विडिटी, ये है हमें विद इन 30% और 52 वीक हाइज वाले चाहिए। ये आप इसको ऑफ कर सकते हो अगर आपको नीचे वाले फ्लैग्स भी ट्रेड करने हैं जिसमें ओवरहेड सप्लाई हो, मार्केट कैप एंड ETF नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे मार्केट अभी वीक है, थोड़ा सा मार्केट इन्वायरमेंट अगर बेकार है, तो आप ये ढाल सकते हो 15 डेज में 15% का अप मूव। जैसे ही मार्केट अच्छा होता है, बुल मार्केट अच्छा आता है, आपको मैंने क्या बोला, सब कम से कम टाइम में आपको वो अप मूव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है 15% का अप मूव आपको कर देना है यहाँ पे 5 डेज़ में, ठीक है। जब मार्केट अच्छा हो तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अभी मैंने 15 डेज डाल रखा है, जब मार्केट अच्छा होगा 5 डेज़ में 20% का मिनिमम अप मूव डाल दो, तो यहाँ पे आप 20 कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको अगर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो इसमें कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें इतने स्टॉक्स ही आते हैं, 34 स्टॉक्स ही आ रहे हैं। जहाँ मैक्स टू मैक्स 40 to 50 स्टॉक्स ही आते हैं इसमें, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टॉक्स आएंगे उतना मार्केट भी अच्छा है कर रहा है, तो उससे हमें ये भी एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। मैं इस पे इसके फ़िल्टर्स ऑलरेडी सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मेरे आप स्कैनर वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको प्रीवियस वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो ये भी मैंने थोड़ी सी लॉन्ग कर दी है वीडियो क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि एग्जाम्पल ज़्यादा दिखाओ, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। कैसी लगी आपको वीडियो, आप वीडियो कमेंट्स में बता सकते हो, एंड आपको कोई भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अगर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।